जी नमस्कार। मैं रामसुल्ला प्रसाद यादव प्राथमिक विद्यालय लपटाहा उत्तरवारी टोल में कार्यरत हूँ। मैंने 2 TLM बनाया है जो आपके सामने है। इस TLM के माध्यम से बच्चे विभिन्न राज्यों के राजधानियाँ एवं अपने बिहार राज्य के सभी प्रमंडल और किस प्रमंडल में कौन जिले आते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके माध्यम से बच्चे बड़े ही आसानी से कौतूहलपूर्वक भारत के सभी राज्यों के राजधानियाँ एवं किस प्रमंडल में कौन जिले आते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से बच्चे इससे सीखते हैं। कुछ बच्चे भी मेरे सामने खड़े हैं, ये भी सीखेंगे कि किस तरह से हम राज्य और राजधानी की जानकारी इस नक्शे के माध्यम से प्राप्त करेंगे। वैसे ये वर्ग 5 के लिए विकसित किया गया है। वर्ग 5 के पर्यावरण और हम विषय के अध्याय 9 से लिया गया है। इसका नाम मैंने नक्शा बनाया शीर्षक से लिया गया है। बच्चे मेरे साथ सीखेंगे कि किस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें 2 पॉइंट निकला हुआ है जो एक कलम में मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। 2 पेंच है जो साधारण स्कूल में हम लोग यूज करते हैं, वो 2 पेंच है इस कलम में फंसाया गया है। अब इसके माध्यम से जैसे एक को हम रख देते हैं मध्य प्रदेश पर, और मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है बारी बारी से हम सबको टच करते हैं। ईटानगर है, अमरावती नहीं है, दिसपुर नहीं है, पटना नहीं है, रायपुर नहीं है, पणजी नहीं है, गांधीनगर नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, शिमला नहीं है, रांची नहीं है, बेंगलुरु पर सटाते हैं, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, मुंबई, इम्फाल, शिमला, आइजोल पर नहीं जला, कोहिमा पर नहीं, भुवनेश्वर पर नहीं, चंडीगढ़ पर नहीं, जयपुर देखो यहाँ जयपुर इसकी राजधानी है राजस्थान के, इसलिए जयपुर पर आते ही जल गया। इसका मतलब हुआ कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। लेकिन किसी दूसरे पर गंटोक पर जाते हैं, चेन्नई पर जाते हैं, हैदराबाद पर जाते हैं, अगरतला पर जाते हैं, किसी अन्य पर जाते हैं तो नहीं जलता है। इससे तुम लोग अपने नॉलेज के भी जांच कर सकते हो कि किस राज्य के राजधानी कहाँ है। तुम अगर गलत होगे तो समझ आना नहीं जल रहा है तो गलत है, अगर जल गया तो तुम सही है। अपने ज्ञान की जांच भी तुम लोग कर सकते हो। आओ बच्चे, अब हम बिहार के नक्शे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग बिहार में ही रहते हैं ना, तो बिहार में 9 प्रमंडल है। इस 9 प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं इसकी जानकारी इससे हमें मिलेगी। जैसे हम यहाँ पर रखते हैं सिवान, और इस सिवान जिला किस प्रमंडल में है इसके लिए यहाँ से हम टच कराते हैं तिरहुत, सारण में आता है तो सारण में जल गया। इसका मतलब है कि सिवान किस जिले में है, किस प्रमंडल में है? सारण में है। अब इसमें हम कहेंगे कि सारण प्रमंडल में कौन कौन जिला है, तो यहाँ सारण है, सिवान है, गोपालगंज है। इससे ये हमको पता चल गया। फिर इसी तरह से सीतामढ़ी है, हम लोग सीतामढ़ी में रहते हैं। सीतामढ़ी कौन प्रमंडल में पड़ता है? अब यहाँ करते हैं, जब ही तिरहुत पर आया तो जल गया। इसका मतलब सीतामढ़ी किस प्रमंडल में है? तिरहुत प्रमंडल में है। अब हम जानेंगे कि तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन जिला है, तो यहाँ है पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है। इससे आसानी से हम समझ सकते हैं कि कौन जिला किस प्रमंडल में है। साथ ही किस जिला के आस पड़ोस में, अगल बगल में कौन जिला, इसकी भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे सीतामढ़ी करते हैं, तिरहुत में है। अब सीतामढ़ी के आस पड़ोस में शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण है, वैशाली है, मधुबनी है। इससे हम इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हम सीतामढ़ी के आसपास में कौन जिला है। कहीं किसी दूसरे जिला में हमको जाना है, उस आधार पर हम मोटा मोटी उसका दूरी निकाल सकते हैं, जान सकते हैं कि वो कितना दूर है। जैसे सीतामढ़ी से मधुबनी नज़दीक है, सीतामढ़ी से शिवहर नज़दीक है, पूर्वी चंपारण नज़दीक है। लेकिन अब सीतामढ़ी से हमको गया जाना है तो बहुत दूर है। इसकी भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।